जय श्री राम दोस्तों। हम सभी गाय को माता मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन हमारी माँ किस स्थिति में है ये भी पता होना चाहिए। गाय को माता मानते हैं, गाय को एक रोटी खिलाते हैं, फिर एक लोटा उस पर जल डाल के साइड कर देते हैं, गाय को भगा देते हैं। गाय हमारी रोड पे रहती है, गाय पॉलिथीन खाती है। ये हमारा हिंदू धर्म का कितना अच्छा विषय है कि एक जिसको हम माता मानते हैं उसकी भी इज्जत नहीं करते, और जो हमारी स्वयं की माँ है शायद हम उनकी भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि लमसम भारत देश में 1000 से 1500 ओल्ड एज होम है और उसमें लगभग 1 लाख माताएं रहती है। किसी न किसी रूप में आपकी और हमारी माताएं हैं वहां। तो हम किसको माता मानते, किसकी सेवा करते हैं? हम किसी संत के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, हमें मौका मिल जाए तो थाली में जल लेकर बकायदा उनका चरण धोकर हम पी भी लेंगे। लेकिन कभी आपने आपने अपने माँ के साथ ऐसा किया है कि उनका चरण स्पर्श करके उनको 100-200 रुपये आपने दिया हो? हम संतों के पास जाते हैं, बिल्कुल हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि बस सोशल मीडिया पे हमें छा जाना है, किसी संत के चरणों में गिर जाना हो या किसी बाबा के पास चले जाओ। आजकल तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि कोई बाबा बोतल छू दे रहे हैं, उससे सारी बीमारी गायब हो जा रहे हैं। कुछ बाबा चश्मा निकाल के फेंक दे रहे हैं, आंखों की रोशनी आ जा रही है। कुछ बाबा एक गिलास जल पिला दे रहे हैं, बरसों की उसकी तकलीफ गायब हो जा रही है। ये सब का सब भ्रम जाल है। अगर आपको सच में सेवा करना है, ईश्वर की सेवा, तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक दोस्त से मिला, मेरे दोस्त ने बोला कि मेरी माँ बदल गई है। मेरे शादी के कुछ दिनों बाद मेरी माँ का व्यवहार चेंज हो गया, वो बदलने लगी। शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि मेरी माँ बदल गई है। आप सोचो, जो माँ बाप ने बच्चे को पैदा करके इस योग्य बना दिया उसको कि आज आप अपने माँ पे उंगली उठा रहे हो और बोल रहे हो मेरी माँ बदल गई, मतलब कि आप में कोई बदलाव नहीं आया, आपका प्रेम वैसा ही है, लेकिन आपकी माँ बदल गई। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे सनातन धर्म को हम ही खराब कर रहे हैं, हम ही बदनाम कर रहे हैं। सबकी सेवा करो, संतों की पुरजोर सेवा करो, उनसे मिलो, उसका आशीर्वाद लो। लेकिन सर्वप्रथम अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपकी सारी सेवा निष्फल है। जिसने आपको इस धरती पर जन्म दिया उसको छोड़कर अगर आप परमात्मा के शरण में जा रहे हो ना भाई, परमात्मा भी आपको वहां से भगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप गौ सेवा करो, गौ को माँ मानो, लेकिन सबसे पहले आप अपनी माँ की स्वयं रक्षा करो, उनको वृद्ध आश्रम में जाने से बचाओ, उनकी सेवा करो। अगर आपको पता है बचपन में जब माँ थप्पड़ मारती थी तो क्या आप उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते थे? तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि आप उस योग्य नहीं थे। आपको उस योग्य आपकी माँ बाप ने ही बनाया, और आप उस योग्य हो गए तो उन्हीं को आप विदा कर देते हो। इस पे सोचना। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करो, सिर्फ आप सोचो कि क्या वीडियो सही है, क्या हमें इस पे मंथन करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।